यूं तो गंगा को माँ कहने वाले लाखों हैं, मगर गंगा को जो माँ का दर्जा दे वही गंगा पुत्र कहलाता है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे ही गंगा पुत्र से जिसने अपना सारा जीवन माँ गंगा को समर्पित कर रखा है। इलाहाबाद जिले के छोटे से गांव हंसराजपुर में जन्मे आचार्य दीनानाथ शुक्ल, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कृषि में MSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा पादप रोग विज्ञान में DPhil और पर्यावरण विषय पर DSc की उपाधि प्राप्त डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल के लगभग 180 महत्वपूर्ण शोध पत्र एवं शोध लेख देश विदेश की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर दीन को आधुनिक तुलसी कहा जाता है। प्रयाग नगरी के ग्राम हंसराजपुर में एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो एक मध्यम परिवार है और निर्धन परिवार, कृषक परिवार है। बाल्यकाल बहुत कठिनाइयों में बीता। उसके बाद हमने अपनी शिक्षा इंटर कृषि से समाप्त किया, फिर आगे बढ़े। नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से हमने स्नातक शिक्षा प्राप्त किया और फिर MSc की परीक्षा हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इसी विभाग से उत्तीर्ण करके यहीं से DPhil और प्रोफेसर डे के अंडर में मैंने DSc डिग्री प्राप्त किया। DPhil की उपाधि मैंने डॉक्टर सोमेश्वरनाथ भार्गव के अंडर में प्राप्त किया काम करके। पादप रोग विज्ञान में मैंने DPhil में कार्य किया और पर्यावरण विज्ञान पर DSc में। बाल्यकाल से ही मुझे कविताओं की रुचि रही है और चिंतन प्रेमी रहा हूँ, इसीलिए लोग मुझे गौतम बुद्ध भी कहते थे। हमने बचपन में ही जो कविताएं लिखी थी वो धीरे धीरे करके फिर वो शौक़ बढ़ता गया और MSc करते करते मैंने श्री हनुमत उपासना और शनि उपासना नामक पुस्तकें लिखी, जो आज पूरे विश्व में पाई जाती हैं। उसका स्वागत हुआ है। उसके बाद फिर हमने श्री हनुमानचरितमानस जैसा महाकाव्य, श्री कृष्ण चरित्र नामक महाकाव्य, गंगा महापुराण, केवल गंगा पर ही करीब 10 पुस्तकें हमने लिखी हैं। एक उपन्यास भी है अमृतधारा। 18 उपन्यास हमारे और हैं। साथ ही साथ अन्य रचनाएं खंड काव्य भी बहुत हैं। विज्ञान की पुस्तकें हैं जो हमने लिखा है और अभी लेखन चिंतन चल रहा है। डॉक्टर दीन इलाहाबाद की एक ऐसी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने गंगा के लिए केवल तन मन ही नहीं बल्कि धन का भी बलिदान दिया है।
इलाहाबाद में हर साल कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना और गंगा जल को पवित्र करने के लिए जागरूक करना जैसे डॉक्टर दीन के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। कोई भी अपना कपड़ा इसमें किस तरह से साफ करना चाहिए। जिस कपड़े को आप पहन रहे हैं, आपको ज़्यादा ठंड करना जानते हैं? ना वो अंदर नहीं गा रहे हैं, बाहर गा रहे हैं? जी हाँ, जिंदगी भर 40 साल हो गए। बहुत अच्छा, तब 40 साल से यही हम चाहते थे। 40 साल से यही बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि तो ऐसा है ना कि भाई गंगा स्नान का अर्थ ही यही, पहले घर से आप स्नान करके आए, साफ कपड़ा पहन करके आए, और यहाँ पर डुबकी ऐसे लगाई जैसे माँ का दूध बच्चा पिया। ये एक ऐसा मेला है जहां गांवों से आने वाला जनसमूह होता है। इन्हें प्रदर्शनी और झांकी के माध्यम से गंगा की पवित्रता और अस्तित्व को बचाने के लिए संकल्प दिलाना आचार्य दीन का प्रयास वास्तव में सराहनीय चेष्टा है। इस प्रदर्शनी में ये भी एहसास दिलाया जाता है कि हमारी जिम्मेदारी गंगा के प्रति क्या है और माँ गंगा हमसे क्या चाहती हैं। डॉक्टर दीन ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग सिर्फ लोगों को ये समझाने में खर्च कर दिया कि गंगा को पुराने अस्तित्व में कैसे लाया जाए और गंगा को प्रदूषण रूपी दानों से कैसे बचाया जाए। डॉक्टर दीन उन लोगों को जो साबुन, तेल, शैम्पू लगाकर स्नान करते हैं, ये प्रण दिलाते हैं कि गंगा को अब स्वयं कभी मैली नहीं करेंगे और अब गंगा दर्शन को ही गंगा स्नान समझेंगे। शायद इसीलिए डॉक्टर दीन ने भी ये सौगंध खा रखी है कि जब तक गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं कर देंगे तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। यूं तो प्रशासन और जांच टीमें गंगा को हमेशा साफ सुथरा ही बताती हैं, मगर डॉक्टर दीन और उनके साथ काम कर रहे शोधार्थी कई दुर्लभ और महंगी मशीनों के द्वारा परीक्षण करके गंगा के पानी में प्रदूषण न होने के दावे को खारिज कर देते हैं और इसीलिए अपने इस अथक प्रयास के बाद भी अक्सर डॉक्टर दीन को प्रशासनिक विरोध का भी सामना करना पड़ता है।
शोध काल में ही मैं यूपी रिसर्च एसोसिएशन और गांव विकास समिति जैसी बड़ी संस्थाओं का संस्थापक अध्यक्ष रहा और उसी में अपने तमाम सहयोगियों के साथ एक बार गंगा तट पर गया और गंगा की स्थिति देख करके हमारा हृदय द्रवित हुआ, हमारा हृदय चिंगार उठा और हमने सोचा कि यदि हम इस दिशा में कुछ कार्य करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है। गंगा भारतीय संस्कृति और दर्शन की आधारशिला है। गंगा भारतीयों की जीवनदायिनी माँ है और एक नदी से ज़्यादा उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त हुआ है। लोग उन्हें मोक्षदायिनी और पापनाशनी कहते हैं। एक संत ब्रजकर्णी श्रीपाद जी महाराज, उसके संस्थापक, ने मुझे बताया था कि यदि इन धाराओं का वेग थम गया या रुक गया या प्रदूषित हो गया, कलुषित हो गया, तो निश्चित समझिए कि हमारा देश का अध्यात्म दर्शन शब्दम तोड़ देगा। यह कार्य निरंतर होना चाहिए। बस उसके बाद से ही हमने प्रदर्शनी का आयोजन शुरू किया। प्रथम प्रदर्शनी 1981 में गंगा तट पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे करीब 25 साथियों ने भाग लिया और वो प्रदर्शनी मात्र 6 दिन तक ही चली। उसके बाद फिर दूसरे वर्षों से फिर बढ़ती गई। उसके 4 वर्षों बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया और उस समय अधिकारियों ने भी हमारे पैरेलल कुछ प्रदर्शनी लगाई गंगा संबंधित, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी इसको समाप्त कर दिया और हमारा कार्य चलता रहा। आज हम 28 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं इस दिशा में और 28 साल के इस सफ़र में हमें जन जागरण का भरपूर अवसर मिला है। लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस हमारे अभियान में भाग लिया है और ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है। इस अभियान में न हम केवल प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के आयोजन भी करते रहे हैं। जैसे विद्युत जनों को आकृष्ट करने के लिए या उनके विचार जानने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, पर्यावरण के विषय पर, अध्यात्म के विषय पर, देश के विषय पर, देशभक्ति के विषय पर, और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निबंध, चित्रकला, वाद विवाद, गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन, साधु संतों फकीरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम संत सम्मेलन करते हैं। यहाँ पर सरस्वती के वर्गपत्रों जैसे कवि हैं, इनके लिए हम काव्य गोष्ठी का आयोजन करते रहे हैं। सभी और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम रैलियों का आयोजन करते हैं। तो इस तरह से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर के इस महाअभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हमें सफलता इस रूप में मिली कि जिधर जाता हूँ उधर देखता हूँ तो इस अभियान की चर्चा रहती है और काफ़ी तक जागरूकता लोगों के मन में आई है। गंगा का जल जल नहीं है, बल्कि एक अमृत है। ये जीवनदायी है, तमाम रोगों से मुक्ति दिलाता है, मोक्षदायिनी और पापनाशनी तो गंगा है ही है, साथ ही साथ संपूर्ण भारतवासियों को जीवनदायिनी है, उनकी पहचान है। गंगा की धारा केवल अकेली धारा नहीं है, बल्कि गोमुख से निकलने वाली भागीरथी में जब अलकनंदा अपनी तमाम द्रोणी गंगा, पिंडर गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा आदि धाराओं के साथ मिलती हैं, तब ऋषिकेश के बाद इस ऋषिकेश में इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। लेकिन स्थिति ये है कि टेहरी से लेकर के हरिद्वार, नरोरा में तमाम बांध बना करके गंगा की धारा को नहरों में डाल दिया गया उस जल को, जिसके कारण कि गंगा का मूल जल रही नहीं गया गंगा। अब उसके बदले में तमाम नगरों का जल, गंदा जल, तमाम कल कारखानों का विषैला जल, कानपुर के चमड़ा उद्योगों का जल उसमें डाल दिया गया है। और फतेहपुर का ये आपका जो कपड़ा रंगाई का काम होता है उसका जल, इसके कारण कानपुर से लेकर के वाराणसी तक गंगा की धारा पीली, लाल, कई रंगों में दिखती है। मेरा तो यह मानना है कि गंगा में जलाभाव की बात तो है ही है, साथ ही साथ उसके जो स्वीपर रहे, जैसे उसके सफाई कर्मी
उसके जीव जंतु मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन और तमाम तरह की मछलियाँ उनको भी छान लिया गया है। और तमाम मरे जानवर, कच्चे मुर्दे गंगा में डाल दिए जाते हैं, जिससे वो जो थोड़ा सा जल है वो बुदबुदाता रहता है और प्रदूषण की मात्रा उसमें बढ़ती जा रही है। हम तो बराबर देखते हैं अपने माइक्रोस्कोप से, अपने यंत्रों से उसका परीक्षण भी करते हैं लैब में। हमारे शोध छात्राएँ उसमें कार्य कर रही हैं, सब देख रही हैं स्पष्ट रूप से। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि गंगा का जल जो पहले 1981 में था, आज उसका 5% भी नहीं रह गया है। ये मेरा दावा है। मैं ये भी दावा करता हूँ कि गंगा जल प्रदूषण निवारण का उपाय भी मैंने खोज लिया है, लेकिन इसको न तो सरकार सुनने वाली है न कोई तंत्र, और फिजूल खर्ची हुई। क्योंकि जब केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था उसमें बहुत प्रसन्न था कि गंगा हमारी सफा हो जाएगी, लेकिन स्थिति ये हुई कि उससे संबंधित जितना भी धन था उसकी पूरी की पूरी सफाई हो गई और गंगा की स्थिति बद से बदतर हो गई। अपनी धुन के पक्के आचार्य दीन इन प्रयासों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उनके पीछे उनका भरा पूरा परिवार भी है। बड़ी मुश्किलों के बाद ही आचार्य शुक्ल अपने और अपने परिवार के लिए फुर्सत के कुछ पल निकाल पाते हैं। पत्नी सावित्री और अपने चहेते पोते के साथ वक्त बिताना डॉक्टर दीन के लिए किसी स्वर्ग सा एहसास दिलाता है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने अपने पर्यावरण प्रेम और गंगा भक्ति को हमेशा परिवार से आगे रखा है, क्योंकि गंगा को अपना जीवन समर्पित करने वाले रोज रोज धरती पर नहीं आते, और जो आते हैं उन्हें संसार भागीरथ कहता है। दरस परस मज्जन जलपाना, ए चारह गंगा स्नाना।